जैन ईमान को फोन करता है और उसे मजबूर करता है कि मुझसे मिलने के लिए आओ, तो ईमान भी जैन के धमकी में आकर उससे मिलने पहुंच जाती है। सलार उसे अपने किसी पुराने घर में बुलाता है, तो ईमान जब वहां पर पहुंचती है तो जैन फौरन से दरवाजा बंद कर देता है और ईमान का हाथ पकड़कर कहता है कि अब तुम्हारे बदले की बारी है, याद रखना मुझे आज वजह चाहिए जिसकी वजह से तुमने उस दिन मुझे ठुकराया था। तो ईमान कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना, जो वजह तुम्हारे जहन में है उसे ही सच समझ लो। तो जैन कहता है कि नहीं, मुझे आज सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ईमान जैन से डर के वहाँ से निकलने लगती है कि जैन उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ जाना होगा। ईमान का हाथ जबरदस्ती हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाता है। ईमान तो जैन के साथ नहीं जाना चाहती, वो नहीं चाहती कि सलार को पता चले कि वो जैन से मिली है और सलार इस बात को लेकर गमज़दा हो या फिर उसके तरफ से बदगुमान हो। जैन ईमान को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ सलार जब घर जाता है तो उसे ईमान नजर नहीं आती। वो फौरन से अपनी छोटी साली को फोन करके कहता है कि क्या ईमान आप लोगों की तरफ है, तो वो कहती है कि ईमान यहाँ पर नहीं है। तो सलार को सीधा यही लगता है कि ईमान जैन से मिलने गई है। वो ईमान को ढूंढते ढूंढते जैन के घर भी पहुँच जाता है। जब वहाँ पर भी ईमान नहीं मिलती तो वो ईमान की लोकेशन को ट्रेस करते हुए ईमान और जैन के मिलने वाली जगह पर पहुँच जाता है। जैन जो कि फिर से ईमान को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा होता है। ईमान फिर भी उसकी बात नहीं मान रही होती तो जैन रोना शुरू कर देता है कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो ईमान उसे चुप करवाती है कि मत करो, मैं अब शादीशुदा हूँ, तुम ये बात जानती हो कि मैं सलार से मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ सलार ही बसा हुआ है। जैन को ईमान की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ऊपर से सलार भी यहाँ पर आ जाता है। वो जैन के हाथ में ईमान का हाथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि ईमान ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि ईमान तो उसे कह चुकी थी कि उसके दिल में अब सिर्फ और सिर्फ उसका शोहर है, वो जैन को भूल चुकी है।